एक बार की बात है, मेक्सिको जैसे खूबसूरत शहर में एक कपल रहता था। उनकी दो बेटियां थी, रोजा और एना मरी। ये लीजिए मम्मी, हम आपके लिए फल लाए हैं। एक मिनट, वो थोड़ा गला हुआ है। कौन सा? मुझे तो नहीं दिख रहा। ओह हाँ, ये गला हुआ है। क्या समझ है एना मरी? वाह, तुम्हें ये कैसे दिखा? लगता है तुम्हारी चमकती आंखें जादुई हैं। बेशक एना मरी की आंखें खास थी, क्योंकि उनमें एक अनोखी चमक थी। एना की आंखों में सच में जादू लगता है। देखो तो बिल्कुल हीरे की तरह चमकती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे गैलेक्सी के तारे उसकी आंखों में समा गए हैं। मिया मोर, हम क्यों ना दोनों को कल सितारे दिखाने लेकर चले? सितारे दिखाने? अरे हाँ, बहुत ही अच्छा आइडिया है। कल के लिए तैयारी कर लो, मैं जाकर बच्चों को बताती हूँ। तो अगले दिन वो चारों तारों का नजारा देखने के लिए शहर से बहुत दूर पहाड़ी इलाके में चले गए। शहर की चकाचौंध से दूर यहाँ अच्छा लग रहा है। तारे तारे, हम प्यारे प्यारे तारे देखने जा रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है मरी? तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। आखिरकार जब वो पहुँचे, अंधेरा हो चुका था। वाह, इतने सारे तारे दिख रहे हैं। देखो, कितने सुंदर है ना? एना मरी उन्हें देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे वो चमकते हुए तारों को महसूस कर सकती है। मरी, यहाँ आओ। रुको। देखो तो दोनों कितनी खुश हैं। ओह, रेतीला तूफान। ओह, तभी तूफान रुका और रात के अंधेरे में एक चौगा पहने हुई औरत उसमें से बाहर आई। तुम कौन हो? मैं यहाँ रहने वाली एक आत्मा हूँ। मैं इस रेगिस्तान की रक्षक हूँ और मैंने यहाँ बहुत से लोगों को आते देखा है। तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम्हारी बेटी की आंखों और आत्मा में सितारों की चमक बसी हुई है। संभल कर रहना। अगर उसने इस उम्र में कभी भी चमकते हुए सितारों को देखा तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। पर क्या तुम ये कह रही हो कि उसे सितारे नहीं देखने चाहिए? उसके सितारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी खुश रहे तो तुम उसे कभी सितारों को देखने मत देना। कभी नहीं, याद रखना, याद रखना। रेगिस्तान की आत्मा गायब हो गई और कुछ देर बाद दोनों बच्चियां खुशी खुशी भागती हुई आई। माता पिता ने फैसला किया कि वो उस आत्मा की बात मानेंगे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने एना मरी से कहा कि वो कभी सितारों को ना देखे। क्या? पर क्यों? हम तुम्हें ये नहीं बता सकते कि अगर तुम सितारों को देखोगी तो क्या होगा, पर प्लीज हमारी बात मान लो, हमारे प्यार की खातिर बेटा। पर हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। मेरी प्यारी मासूम बेटी, पर फिक्र मत करो, दुनिया में देखने के लिए और भी बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं। दूसरी तरफ चांद पर रहती थी एक खूबसूरत रानी लूना। उसके 5 बेटे थे, जिन्हें अपने अपने एक सितारे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनमें से एक राजकुमार था लूशियस। वो दिल का साफ था और खूबसूरत भी। जिस सितारे पर वो रहता था वो उसका अच्छे से ख्याल रखता था और वो सबसे ज्यादा चमकता था। लूशियस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ देखो, मेरा सितारा इतना चमक रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। ओह हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे बच्चे। लूशियस, माँ, क्या मैं एक दिन इंसानों के साथ जाकर खेल सकता हूँ? देखो बेटा, हमें इंसानों के साथ रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहिए। वो हमसे बहुत अलग हैं। अगर तुम ये जगह छोड़कर गए तो कुछ बुरा हो जाएगा। क्या होगा ये तो नहीं बता सकती, पर वादा करो कि तुम कभी अपना घर छोड़कर नहीं जाओगे। लूशियस अपनी माँ की बात नहीं मानना चाहता था, पर उसने वादा कर दिया। कुछ सालों बाद
एना मरी बड़ी हो चुकी थी और इतने सालों में उसने सितारे नहीं देखे थे। सितारे उस दिन कितने सुंदर लग रहे थे, पर मेरी आंखें भी बिल्कुल उनकी तरह हैं। मैं आईने में देखकर सितारे देख लेती हूँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम्हारा मन है सितारे देखने का तो देख लो। कोई बात नहीं रोजा, मैंने मम्मी पापा से वादा किया था, तो ठीक है, जाने दो। मम्मी पापा कुछ ही दिनों में घर आ रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए नापोलितोस का सूप बना लें? पर नापोलितोस तो खत्म है, मैं जाकर लेकर आती हूँ। तुम यहीं रुको और घर का ख्याल रखना। वो निकल पड़ी चिहुआवा रेगिस्तान की तरफ। काफी दूर पैदल चलकर वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां बहुत सारे पेड़ कैक्टस उगे हुए थे। ओह, इससे तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। इसे भी लेकर चलती हूँ। ओह! अचानक वहां रेतीला तूफान आया। उसने देखा और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। वाह! ये सितारे कितने सुंदर! अरे नहीं, मैं नहीं देख सकती। पर जैसे ही उसने देखा, उसे दिखे दूर आसमान में हजारों चमकते हुए खूबसूरत सितारे। वो वाला सितारा सबसे खूबसूरत और चमकदार लग रहा है। जैसे ही उसने कहा, उसकी बात लूशियस ने सुन ली। शायद उसके अच्छे दिल की वजह से वो एना की बात सुन पाया। वो झुका और उसने धरती की ओर देखा। मेरे सितारे की तारीफ कौन कर रहा है? ओह, वो लड़की कौन है? उसने एना मरी को देखा कि वो कैक्टस तोड़ रही है। कुछ देर बाद वो सो गई। मैं उससे बात करने के लिए क्या करूं? स्टारडस्ट। मैं उससे उसके सपनों में बात करूंगा। उसने जादुई धूल पृथ्वी और एना की तरफ उड़ाई। अरे, ये मैं कहाँ हूँ? सितारों की दुनिया में। हेलो, मेरा नाम है लूसियस और मैं सितारों का राजकुमार हूँ। मैंने सुना कि तुम मेरे सितारे की तारीफ कर रही थी। वो तुम्हारा था? वो बहुत खूबसूरत है। मेरा नाम है एना मरी। लूशियस ने उसे अपनी दुनिया दिखाई और वो सितारों की दुनिया देखकर हैरान रह गई। ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम मुझे याद रखो। सुबह होते ही एना का सपना टूटा और उसकी आंखें खुल गई। वो असल में है लूसियस। उसके बाद एना मरी के लिए दिन पहले जैसे ही था, पर रात में वो लूशियस से मिलती और धीरे धीरे वो उसके करीब आने लगी। उसके माता पिता ने भी वो बदलाव महसूस किया। ऐसा क्या हुआ है एना, जो तुम इतना खुश रहने लगी हो? एना ने हिचकिचाते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके माता पिता सुनकर डर गए। मरी, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम सितारे नहीं देखोगी। पर पापा, लूसियस तो। उसके माता पिता ने उसकी एक ना सुनी। वो उसे उस हाल में छोड़कर चले गए। आना, क्या तुम सच में सितारों के राजकुमार से मिली हो? तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। एना मरी ने अपनी बहन को देखा। वो रोने लगी और बाहर चली गई। ऊपर लूशियस के सितारे पर रानी लूना आई और उन्होंने उसे खोए हुए देखा। लूशियस, क्या तुमने अपना सितारा ठीक कर लिया? लूशियस? हाँ, ओ माँ, मैं एना मरी के ख्यालों में ही खोया हुआ हूँ। कौन? लूशियस को एहसास हुआ कि उसने ये क्या कह दिया। वो अब उसे नहीं भूल सकता था, तो उसने अपनी माँ को सच बता दिया। वो सुनकर डर गई। लूशियस, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अभी उस लड़की से बात करना बंद करना होगा, नहीं तो तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। पर माँ, मुझे नहीं लगता कि... तुम क्या सोचते हो क्या नहीं लूशियस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें इंसानों के करीब नहीं जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अपना सितारा ठीक कर लूंगा। रानी लूना राजकुमार लूशियस को उदास छोड़कर चली गई। लूशियस ने अपना वादा निभाया और एना मरी को जादुई धूल भेजनी बंद कर दी। एना मरी
पैदल चलकर रियो ग्रांडे मैदान के पास पहुंच गई। अब मैं इस तारों से चमकते हुए आसमान में उस तक पहुंच सकूंगी। एक के बाद एक रात गुजरती गई। उसने बहुत कोशिश की, पर वो सपनों में राजकुमार लूशियस से नहीं मिल पाई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लूशियस। मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। प्लीज लूशियस। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए। एना, तुम कौन हो? रेगिस्तान की आत्मा ने उसे वो सब बताया जो उसने उसके माता पिता से कहा था। यह गलत बात है। मैं यहीं रहूंगी जब तक लूशियस मुझसे बात नहीं करता। आत्मा एना की आंखों की चमक देखकर समझ गई कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। अगर तुम इंसान बनकर जियोगी तो ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहोगी। मैं तुम्हें बदलती हूँ। आत्मा ने एना के ऊपर जादुई धूल फेंकी और एना बदलकर कांटेदार कैक्टस बन गई। लूशियस, लूशियस! उसकी आवाज लूशियस तक पहुंची और उसने नीचे झुककर देखा कि क्या हो रहा है। पर उसकी बुरी किस्मत कि उसने पैर टूटे हुए हिस्से पर रख दिया और वो नीचे गिर गया। चांद सितारों का जादू खत्म हो गया और क्योंकि वो बहुत दूर था, वो स्टार डस्ट बन गया और एना मरी के ऊपर गिरा, जो अब कैक्टस बन चुकी थी। स्टार डस्ट के जादू से कैक्टस पर पर्पल फूल उग गए और आखिरकार अब वो दोनों साथ थे। रानी लूना ने देखा कि उसका बेटा गायब हो गया है। लूशियस, ओ नहीं। रानी लूना पृथ्वी पर गई और पौधे के पास जाकर खड़ी हो गई। ओ मेरे बेटे, मुझे पता था ये अनहोनी होगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। रानी लूना ने अपनी जादुई धूल के जादू से सितारों सी आंखों वाली एना मरी और सितारों के राजकुमार लूशियस की कहानी को पूरी दुनिया में भेज दिया। तब से सब लोग उस पौधे की ये कहानी सुन रहे हैं जिसके कई नाम हैं: सिनीजा, पर्पल सेज और झाड़ियों से ढका हुआ पौधा। ये पौधा गहरे प्यार और सितारों के जादू की एक अनोखी दास्तां है।